क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 138, एक सारणी कलाकृति। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। मेंग वो सावधानी से नीलामी स्टैंड तक गया और जोर से बोला, इस डर से कि उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुना नहीं जा सकता था और इसकी वजह से चीजें कम कीमत पर नीलाम हो जाएंगी। वह लगभग हर शब्द चिल्लाती रही। उसके इस प्रयास से उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गई, जिससे वह विशेष रूप से सुंदर लगने लगी। शाओयांग गोली 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली है। यह एक आदमी को उसके मूल शुद्ध यांग शरीर यानी उसके कुंवारी शरीर को बहाल कर सकती है। 5 माउंटेन क्लॉथ 7वीं श्रेणी का युद्ध सूट है। यह मार्शल सुप्रीमो के दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति के किसी भी हमले को नजरअंदाज कर सकता है। पेलेवुल्फ तलवार आरेख 7वें स्तर की तलवार श्रृंखलाओं का एक सेट है। सक्रिय होने पर यह एक मार्शल सुप्रीम को भी मार सकता है। उसकी आवाज स्पष्ट और कानों को अच्छी लगी, लेकिन इसने हॉल में मौजूद सभी 10,000 लोगों को चौंका दिया और भयभीत कर दिया। मार्शल सुप्रीमो के दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति के किसी भी हमले को नजरअंदाज करें। यह एक मार्शल सुप्रीम को भी मार सकता है। सांसों में चूसन की आवाज पूरी भीड़ में गूंज रही थी। उनके लिए एक मार्शल सुप्रीम एक देवता की तरह था जो एक राज्य की रक्षा करता था। लेकिन इतने शक्तिशाली अस्तित्व को क्या तलवार के व्यू से खत्म किया जा सकता है? और एक युद्ध सूट मार्शल सुप्रीमो के दायरे से नीचे किसी के भी हमले का विरोध कर सकता है। हालांकि किसी ने भी गोली के नुस्खे पर ध्यान नहीं दिया। क्या? एक गोली जो एक आदमी को उसके शुद्ध यांग शरीर को पुनर्स्थापित करती है और उसे वापस कुंवारी में बदल देती है। इसका क्या मतलब है? अगर यह काम भी करता है तो आदमी उसी रात अपना कौमार्य खो देगा। बस कुछ कीमियागर यह सुनकर चौंक गए। कुछ साधकों के लिए ऐसा प्रभाव निस्संदेह दूसरे जीवन के बराबर था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अजीब तकनीकों की खेती करते थे, जिन्हें पूर्णता तक पहुंचने के लिए शुद्ध यांग शरीर की आवश्यकता होती थी। और जू जिजुओ वास्तव में ऐसे कृषकों में से एक था। ऐसा प्रभाव लगभग मांसल शरीर को नया आकार देने के बराबर था, जिसने इसे एक बहुत शक्तिशाली औषधीय गोली बना दिया। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं था। जब जू जिजुओ ने देखा कि भीड़ 5 माउंटेन क्लॉथ्स और पेलेवुल्फ तलवार आरेख पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो उसने राहत की सांस ली। अपने दिल में वह इन फिलिस्तियों पर व्यंग्य कर रहा था जो कीमिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मार्शल सुप्रीमो के दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति के किसी भी हमले को नजरअंदाज करना 7वें स्तर के युद्ध सूट के लिए बिल्कुल सामान्य था। समस्या यह थी कि जब किसी के पास 7वीं श्रेणी के युद्ध सूट को परिष्कृत करने की क्षमता थी, तो इसका मतलब था कि वह कम से कम एक मार्शल सुप्रीम था। उस स्थिति में वह पहले से ही अपनी ताकत के बल पर मार्शल सुप्रीमो के दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति को अनदेखा कर सकती थी। जहां तक उस पेलेवुल्फ तलवार आरेख की बात है, खैर, एक मार्शल सुप्रीम को मारने में सक्षम होना वास्तव में कुछ हद तक अजीब था, लेकिन 7वें स्तर की तलवार श्रृंखला को केवल मार्शल सुप्रीम की ताकत से ही नियंत्रित किया जा सकता था। कुएं के ये मेंढक देखने में बहुत अंधे हैं। ऐसी अविश्वसनीय वस्तुओं पर लार टपकाने से पहले वे कभी भी अपनी ताकत पर विचार नहीं करते हैं। अगर वे उन्हें खरीदते भी हैं, तो उन्हें उनके लिए वस्तु को परिष्कृत करने के लिए 7वें स्तर के कीमियागर को ढूंढना होगा। पूरे फायरक्रो में एक भी 7 स्तरीय कीमियागर नहीं है और उन्हें आत्मा निर्माण के सागर में जाना होगा। सच कहा जाए तो बहुत से लोग यह जानते थे, लेकिन ऐसे अद्भुत खजानों के सामने उनके लिए अपने लालच को दबाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उग्र बोली लगाने का एक दौर चला, जिसमें बोली लगाने वाले ज्यादातर उन कुलीन परिवारों से आए थे। जब किसी ऐसी चीज की कीमत
जिसका उपयोग आम लोग नहीं कर सकते, नीलामी में एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है तो उनके लिए हार मानना स्वाभाविक ही था। लेकिन कुलीन परिवारों के लिए जब वे नीलामी में कुछ खरीदते थे तो यह ज्यादातर समय तत्काल उपयोग के लिए नहीं होता था, बल्कि उनके परिवारों के लिए एक प्रकार की आरक्षित राशि के रूप में पीढ़ियों तक चला जाता था। परिणामस्वरूप इन परिवारों ने अकल्पनीय धन और खजाने जमा कर लिए थे, और जब वे किसी संकट का सामना कर रहे थे तो वे इन चीजों को अपनी लड़ाकू शक्ति में बदल सकते थे ताकि उन्हें कठिन समय से निकलने में मदद मिल सके। एक गर्म लगभग हिंसक बोली युद्ध के बाद 3 जेड पर्चियों को कुल 22,000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के लिए नीलाम किया गया। शाओयांग गोली की रेसिपी जू जिजुओ ने 6,500 बेहतर ग्रेड के प्रिमोर्डियल पत्थरों से खरीदी थी। उसके लिए कीमत दिल दहला देने वाली बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अत्यधिक उत्साह से चमक रही थीं। 5 माउंटेन क्लॉथ्स की रेसिपी जिन रुयू ने जीती और पेलेवुल्फ तलवार आरेख दूसरे प्रतिष्ठित कमरे में चला गया। आखिरकार वे केवल 2 नुस्खे और 1 आरेख थे और उन्हें अल्पावधि में मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए उनकी कीमतें 5 तत्वों के कड़ाही से काफी कम थीं। फिर भी परिणाम यूनक्सियाओ की अपेक्षा से परे था और वह अपने कमरे में कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। मुझे वास्तव में बेचने के लिए और चीजें निकालनी चाहिए। इस बार उन्होंने मुझे कितना भाग्यशाली बनाया है। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि अगर वह एक ही बार में बहुत सारी चीजें निकालेगा तो मुसीबत को आमंत्रित करेगा। अब शायद उसने सभी कुलीन परिवारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया होगा। तो क्या हुआ? चूंकि मैंने फायरक्रो साम्राज्य के 4 प्रमुख कुलीन परिवारों में से आधे को पहले ही नाराज कर दिया है, इसलिए मुझे 1 या 2 और जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। जब तक मेरी ताकत में तेजी से सुधार हो सकता है, वे सिर्फ एक प्रेरक भीड़ हैं, यूनक्सियाओ ने मन में सोचा। हालांकि उसके शब्दों ने दूसरों को चौंका दिया, जिससे उनके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। इस लड़के के दिमाग में कितनी बातें हैं? क्या उसके पास अभी भी 7वीं श्रेणी की अन्य वस्तुएं हैं? यह तथ्य कि एक तीसरी श्रेणी का कीमियागर 7वीं श्रेणी की चीजों को दिव्य ज्ञान के साथ रिकॉर्ड कर सकता है, ने पहले ही उनके सामान्य ज्ञान को खत्म कर दिया था। सौभाग्य से वे धीरे धीरे इस तरह के सदमे के आदी हो गए थे जिससे उनके दिल कमजोर हो गए थे। यिन झाओयांग वह थीं जिन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। इस लड़के का गुरु एल्डर युवेन के समान स्तर का होना चाहिए। वह बिल्कुल एक राक्षस है। गोली की रेसिपी जीतने के बाद जू जिजुओ शायद ही अपने उत्साह पर काबू पा सके। वह अपनी भौहें सिकोड़कर मंच के पीछे के कमरे में आगे पीछे घूम रहा था। कुछ समय बाद वह गैन डेमिंग की ओर मुड़े और कहा, ली यूनक्सियाओं की सभी जांच तुरंत बंद कर दें। गन डेमिंग स्तब्ध रह गए। हैरान होकर उसने पूछा, क्यों? मैंने सोचा कि आज जो हुआ उसके बाद वह और अधिक संदिग्ध हो गया है और हमें जांच बढ़ा देनी चाहिए। नहीं, जू जिजुओ ने ठंडे स्वर में कहा। कौन जानता है कि उस आदमी के पीछे क्या शक्ति होगी जो 7वीं श्रेणी के कुछ व्यंजनों को नीलाम करने के लिए ले जा सकता है। इसके अलावा देखो कि कैसे यिन झाओयांग एक छोटे पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे चलता है। अगर हमारी जांच उसे परेशान करती है तो मुझे डर है कि परिणाम कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे हम दोनों बर्दाश्त कर सकें। गैन डेमिंग के चेहरे पर एक सावधान भाव झलक गया, लेकिन जब उसने यिन झाओयांग के अहंकारी चेहरे के बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह फिर से गुस्से से उबल रहा है। वह यिन झाओयांग एक बड़े चापलूस के अलावा और कुछ नहीं है। किसी भी मामले में हम इसलिए यूनक्सियाओं की मदद या नुकसान नहीं करेंगे, जू जिजुओ ने बेहोश होकर कहा। हम बीच में खड़े रहेंगे और वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, ताकि भले ही हमें उससे कोई लाभ न मिल सके, हम खुद के लिए परेशानी को आमंत्रित नहीं करेंगे। यिन झाओयांग का अत्यधिक आतिथ्य उसे अच्छे अंत तक नहीं पहुंचा सकता है। मैं कुछ दिनों में फायरक्रो एम्पायर के लिए रवाना हो जाऊंगा और यहाँ के सभी मामलों को फिलहाल आप दोनों को सौंप दूंगा। गन डेमिंग ने सिर हिलाया। वह जानता था कि जू जिजुओ उसके लिए शाओयांग गोली को परिष्कृत करने के लिए किसी की तलाश करने जा रहा था।
जू जिजुओ एक आत्मा संयम तकनीक विकसित कर रहा था जो उसे असीमित भविष्य दे सकती थी, लेकिन इसकी एक बहुत सख्त आवश्यकता थी, यानी यह केवल तभी पूर्णता तक पहुंच सकती थी जब कृषक के पास शुद्ध यांग शरीर हो। उसने सोचा था कि वह जीवन भर 5वें स्तर पर ही अटा रहेगा, लेकिन ऐसा लगा कि स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसके लिए शाओयान गोली का नुस्खा लाया है। इसके साथ ही इस जीवन में उनकी उपलब्धि केवल 5वें स्तर पर नहीं रुकेगी। तीनों जेड पर्चियों की नीलामी के बाद भीड़ शांत हो गई, लेकिन यूनक्सियाओं के प्रतिष्ठित कमरे में लोगों के प्रति उनका सिर विस्मय और अटकलों से भर गया। मिस्टर मेई भी सामान्य स्थिति में आ गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, इस साल अंतिम मिनट में जोड़े गए आइटम सबसे आश्चर्यजनक हैं जो मैंने नीलामीकर्ता के रूप में अपने सभी वर्षों में देखे हैं। अब हम सूची में आइटम पर वापस आते हैं। अगला आइटम एक चौथे स्तर की सरणी कलाकृति है। हालांकि यह केवल चौथे स्तर का है, यह एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा टेम्परिंग सरणी के साथ उत्कीर्ण है, जिसका कीमियागर की आत्मा शक्ति पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और 1000 मीटर की सीमा को कवर करता है। यह वास्तव में एक अद्वितीय खजाना है जो सभी कीमियागर चाहते हैं के लिए। जू जिजुओ की आंखों में अफसोस की झलक दिखी। ऐसी कलाकृतियां जो किसी की आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं, उन्हें केवल कुछ प्रसिद्ध कीमियागर ही परिष्कृत कर सकते थे, और प्रत्येक इतनी दुर्लभ थी कि कोई भी कीमियागर उसे देखते ही उसके लिए लड़ने लगता। मूल रूप से उन्होंने इस सरणी कलाकृति को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन गोली नुस्खा के लिए भुगतान करने के बाद उनके पास इसे खरीदने के लिए धन की कमी थी। ओह, एक खजाना जो किसी की आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है। वे कीमियागर इस बार पागल होने वाले हैं। हाँ, मैंने यही सोचा था। खैर, चूंकि वे बहुत अमीर हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखना खुशी की बात है। इस तरह की चीज योद्धाओं के लिए बहुत कम उपयोगी थी, इसलिए अधिकांश लोग इसे ऐसे देखते थे जैसे कि यह कोई दिखावा हो। इस बीच मुट्ठी भर कीमियागर बेहद घबरा गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। दूसरी मंजिल पर अपने कमरे से यूनक्सियाओं ने नीलामी मंच पर सरणी कलाकृतियों पर अपनी नजरें गड़ा दीं। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैं एक सरणी कलाकृति को परिष्कृत नहीं कर सकता जो किसी की आत्मा की शक्ति को इस तरह बढ़ा सके। वे सभी प्राचीन काल के सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हैं और उनकी मात्रा कम से कम होती जा रही है। मेंग बाई ने चौंकते हुए कहा, क्या? यहाँ तक कि मास्टर जैसा अद्भुत व्यक्ति भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। यह कलाकृति कुछ असाधारण होनी चाहिए। बाकी लोग बस मुस्कुरा दिए और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यूनक्सियाओ जब ऐसा कह रहा था तो वह अपने पिछले जीवन का जिक्र कर रहा था। जब वह अपने चरम पर थे तब भी वह इस तरह से आत्मावर्धक सरणी को तराशने की कला में महारत हासिल नहीं कर पाए थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या महाद्वीप पर कोई और ऐसा कर सकता है, तो वह नहीं जानता था। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, जो चमक उठीं। यह सरणी कलाकृतियां उनका प्राथमिक लक्ष्य थी। उन्होंने जानबूझकर 3 जेड पर्चियों को इससे पहले नीलाम करने का अनुरोध किया था, ताकि उनके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त प्रिमोर्डियल स्टोन्स हो सकें। जैसे ही मिस्टर मेई की आवाज धीमी हुई, यूनक्सियाओ चिल्लाया, 5000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन्स। नीचे सभी लोगों ने ठंडी सांस ली। वे इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि पहली बोली पहले से ही इतनी ऊंची थी। 5000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर 5 लाख औसत दर्जे के प्राइमर्डियल पत्थरों के बराबर थे। उन्होंने सोचा, एक अमीर आदमी को इसी तरह से बोली लगानी चाहिए थी, और वे सभी जानते थे कि उस कमरे में मौजूद आदमी ने हाल ही में अपने लिए 20,000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन प्राप्त किए थे। बाकी कीमियागर अवाक रह गए। यदि यह अमीर आदमी इस सरणी कलाकृति को खरीदने पर जोर देता तो उन्हें क्या आशा थी। 6000 श्रेष्ठ श्रेणी के आदिकालीन पत्थर। एक कीमियागर खड़ा हुआ और चिल्लाया। उसकी आंखें लगभग खून से लथपथ हो गई थीं। हाँ, 10,000, यूनक्सियाओ हंसा। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन नीचे सभी के कानों में अचानक वज्रपात की तरह गड़गड़ाहट हुई।
उसने अभी अपनी बोली 4000 बढ़ा दी थी। इससे हॉल में सभी का मुंह बंद हो गया। मैं यूजुलिन थोड़ा अचंभित हो गया। महाराज, आपको इस चीज की आवश्यकता क्यों है? इसके अलावा इसकी कीमत 12,000 है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ शिनरुयु ने कहा, मैं बस थोड़ा मजा कर रहा हूँ, अपने पड़ोसी का परीक्षण कर रहा हूँ और यह पता लगा रहा हूँ कि वह कितनी ऊंची कीमत वहन कर सकता है। शायद शिन परिवार का केवल एक सदस्य ही थोड़ी सी मौजमस्ती के लिए 12,000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का उपयोग कर सकता था। यूजुलिन केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकता था और इस विचार पर अपना सिर हिला सकता था। अध्याय 139 प्रतिभाओं की भर्ती। यूनक्सियाओं ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा लीं और खुद से कहा, क्या बकवास है। फिर वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, 15,000। हाँ हाँ, यह रहा शो। वह शाही परिवार के खिलाफ लड़ रहा है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि अंत में कौन जीतेगा। शाही परिवार निश्चित रूप से अधिक अमीर है, लेकिन क्या वे एक सरणी कलाकृति खरीदने के लिए इतना खर्च करेंगे? मुझे लगता है कि शाही परिवार जीतेगा। वे अधिक अमीर हैं और उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना होगा। जरूरी नहीं। क्या उस कमरे में रहस्यमय व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति होगा जब वह 3 श्रेणी के व्यंजनों को नीलाम करने के लिए ले जा सकता है? जैसे ही भीड़ अटकले लगा रही थी, शिनरुयु ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 18,000। हर कोई ठंडी सांस ले रहा था जबकि यूनक्सियाओं की आंखें गुस्से से जल रही थीं। 20,000, वह अंधेरे स्वर में चिल्लाया। शिनरुयु की आंखें चमक उठीं और ऐसा लग रहा था कि वह फिर से बोली बढ़ाना चाहता था, लेकिन यूजुलिन इसे और नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ठंडे पसीने से लथपथ अपने माथे के साथ कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि यह काफी है। कोई और बोली इतनी भारी नुकसान पहुंचाएगी कि उसे सहना मुश्किल हो जाएगा। युवराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं बोली को एक बार और बढ़ाने जा रहा था, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने हाल ही में अपने लिए 22,000 बेहतर ग्रेड के प्राइमर्डियल स्टोन खरीदे थे। जाहिर है उसने इस सरणी कलाकृति के लिए 3 स्तरीय रेसिपी बेची थी। खैर, चूंकि अंकल यू ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं उसे कुछ पैसे बचाने दूंगा। यूजुलिन कुछ अवाक था। उसे कुछ पैसे बचाने दो? तुम्हारी वजह से अब उसे 10,000 अतिरिक्त देने पड़ेंगे। शायद वह पहले से ही आपसे बेहद नफरत करता है। यहां तक कि मिस्टर मे के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी। यदि किसी को भी बिना किसी स्पष्ट कारण के इतने सारे अतिरिक्त आदिम पत्थरों का भुगतान करना पड़े तो उसे दुख महसूस होगा, लेकिन उसके दिल में अभी भी खुशी का विस्फोट था। आखिरकार कीमत जितनी अधिक होगी, उसका कमीशन उतना ही अधिक होगा। 3 बार चिल्लाने के बाद आखिरकार उसने अपना हथौड़ा मेज पर पटक दिया। यूनक्सियाओं की आंखों से लगभग आग की लपटें निकल रही थीं और उसने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, फायरक्रो साम्राज्य का शाही परिवार, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अपने 10,000 बेहतर ग्रेड प्राइमर्डियल स्टोन्स के लिए 1,000 गुना भुगतान करूंगा। यिन झाओयांग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह लड़का निश्चित रूप से किसी से नहीं डरता। उस समय तक मेंग वो कमरे में लौट आई थी, तो यूनक्सियाओं ने उसे अपने पास बुलाया और उसके कानों में फुसफुसाया। उसने सुना और सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद यूनक्सियाओं ने यिन झाओयांग की ओर रुख किया और कहा, मैं मदद के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, एल्डर यिन। मुझे अब छुट्टी लेनी होगी क्योंकि एक और मामला है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक कप चाय पीने और बातचीत करने के लिए किसी और दिन आपका इंतजार करूंगा। इससे यिन झाओयांग को विराम मिला। नीलामी अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या आप अंत तक रुकना नहीं चाहते, यंग मास्टर युन? कोई जरूरत नहीं। मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा। उसने अपनी आंखों से ज़्योक विंगवांग और अन्य लोगों को संकेत दिया। यह देखकर सभी लोग खड़े हो गए और कमरे से बाहर निकल गए, नीलामी हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। मेंग बाई को समझ नहीं आया। मास्टर, आपने मेरी बहन को कहाँ भेज दिया? कुछ और भी है जो मैं चाहता हूं कि वह मेरे लिए करे।
हम जल्दी चले गए ताकि तैयारी कर सकें। तैयारियां। चेन दाशेंग थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओं की आंखों में बुरी मुस्कान देखी तो वह चौंककर चिल्लाया, आप फायरक्रो साम्राज्य के शाही परिवार को लूटने नहीं जा रहे हैं, है ना? क्या आप पागल हैं? यूनक्सियाओ हंसा। नहीं, मैं बाद में शिन परिवार से निपटूंगा। मुझे झो परिवार से 5 तत्वों का कड़ाही प्राप्त करना होगा। मैंने अभी अपनी दिव्य भावना से निगरानी की है। उन्होंने केवल 3 लोगों को भेजा है, 2 7 स्टार मार्शल किंग्स और 1 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर। हालांकि उनकी संख्या छोटी है, उनकी ताकत हमारी तुलना में कहीं अधिक है। उचित योजना के बिना हम सफल नहीं हो सकते। यह लड़का वास्तव में साहसी है, जो क्विंगवांग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। फिर भी उन्होंने कहा, 2 7 सितारा मार्शल किंग्स? अगर ली चुन्यांग और डार्क थंडर यहाँ होते तो हम इसे आजमा सकते थे, लेकिन अब हम इसे कैसे करने जा रहे हैं? यूनक्सियाओ ने पूछा, आपको उनमें से एक को मारने में कितना समय लगेगा? जियो क्विंगवांग ने एक क्षण सोचा। हम केवल यह जानते हैं कि वे 7 सितारा मार्शल किंग हैं, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति के बारे में नहीं। यदि उसकी शक्ति मानक स्तर पर है तो आधी अगरबत्ती जलने में कम से कम समय लगेगा, और यदि वह भागने का निश्चय करता है तो मैं उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता। आखिरकार वह एक चरम 8 सितारा मार्शल किंग था। इस तरह के अंतर को मार्शल तकनीकों और रहस्यमय हथियारों से आसानी से दूर किया जा सकता है। यूनक्सियाओ ने उसे अपनी योजना बताई, मैं तुम्हें बाद में एक उन्नत मूल ब्लास्टिंग गोली दूंगा, जो थोड़े समय के लिए आपकी ताकत को मार्शल किंग दायरे के चरम स्तर तक बढ़ा सकता है। अगर आप आधी अगरबत्ती जलाने के समय के भीतर उसे खत्म कर सकते हैं तो इसे न लें, क्योंकि आपकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मुझे डर है कि यह अन्य परिवर्तनों को ट्रिगर करेगा। जहां तक दूसरे मार्शल किंग की बात है, मैं उसे लगभग उसी अवधि के लिए फंसाने का एक तरीका सोचूंगा। हम इसे अनदेखा कर सकते हैं। 1 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर। जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है उतने समय के लिए एक योद्धा राजा को फंसाओ। चौंककर जियो क्विंगवांग ने अविश्वसनीय रूप से कहा, आप में से केवल कुछ लोगों के साथ 8 सितारा मार्शल किंग के रूप में वह जानता था कि 7 सितारा मार्शल किंग कितना मजबूत था, और वह जानता था कि इस स्तर का योद्धा कभी भी कुछ मार्शल लॉर्ड्स और मार्शल मास्टर्स द्वारा नहीं फंसा सकता था। वास्तव में वे उसके द्वारा तुरंत मारे जा सकते हैं। यूनक्सियाओ हंसा। इसीलिए मैं जल्दी निकलना चाहता हूं, क्योंकि हमें फायरक्रो साम्राज्य में वापस जाने के लिए इंतजार करना होगा। क्विंगवांग, आप हमारे घात की कुंजी हैं। मैं दूसरे मार्शल किंग को फंसा सकता हूं, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होगा। आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को आधे अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय के भीतर खत्म करना होगा। जियो क्विंगवांग ने गंभीरता से कहा, बैकअप के रूप में मूल ब्लास्टिंग गोली के साथ कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बढ़िया। चूंकि झो परिवार कड़ाही के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है, इसका मतलब केवल यह है कि उन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। नीलामी समाप्त होते ही वे फायरक्रो साम्राज्य में वापस आ जाएंगे। चलो अब घात लगाएं। योजना की व्याख्या के बाद लोगों का समूह नीलामी हॉल के बाहर गायब हो गया। तब तक नीलामी खत्म होने वाली थी। आखिरी वस्तु की नीलामी के साथ भीड़ जाने के लिए तैयार थी। अचानक जू जिजुओ ने तेज आवाज में चिल्लाया, थोड़ी देर रुकें और सुनें, मेरे दोस्तों। यह युवा महिला आप सभी से बात करना चाहती है। भीड़ ने आश्चर्य से देखा और मेंग वू को मंच पर तेजी से चलते देखा। 3 जेड पर्चियों के बाद हर किसी को इस छोटी लड़की की शक्ति में कुछ हद तक दिलचस्पी थी, इसलिए वे सभी जगह जगह रुक गए और सोच रहे थे कि वह क्या कहने वाली थी। नजरों ने मेंग वू को घबरा दिया। मेरे स्वामी यानवू के सिटी लॉर्ड ये यूनक्सियाओ हैं, और उन्होंने मुझसे आप सभी के लिए कुछ शब्द लाने के लिए कहा है। क्या इस लड़की के पीछे की शक्ति वास्तव में यानवू के सिटी लॉर्ड हैं? यह कैसे संभव है? एक छोटे से राज्य के सिटी लॉर्ड के पास इतना अविश्वसनीय भंडार कैसे हो सकता है? वह झांसा दे रही है ना? आइए सुने वह क्या कहना चाहती है। मेंग वू ने उन संदेहों को सुना और जल्दी से कहा,
युवा मास्टर यू ने कहा कि उन्होंने अभी अभी सिटी लॉर्ड का पद संभाला है और वह यानवू का और विस्तार और विकास करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मुझसे यहां भर्ती विवरण की घोषणा करने के लिए कहा है। पारिश्रमिक इस प्रकार हैं। यदि कोई महान मार्शल मास्टर यानवू में शामिल होने के लिए इच्छुक है तो उसे एक दूसरे स्तर का रहस्यवादी हथियार, किसी भी प्रकार की 10 दूसरे स्तर की औषधीय गोलियां और 100 बेहतर ग्रेड प्राइमर्डियल स्टोन्स दिए जाएंगे। यदि कोई मार्शल लॉर्ड यानवू में शामिल होने के लिए इच्छुक है तो उसे एक तृतीय स्तरीय रहस्यवादी हथियार, किसी भी प्रकार की 10 तृतीय स्तरीय औषधीय गोलियां और 1000 श्रेष्ठ श्रेणी के प्रिमोर्डियल स्टोन्स दिए जाएंगे। यदि कोई मार्शल राजा यानवू में शामिल होने के लिए इच्छुक है तो उसे एक चौथे स्तर का रहस्यवादी हथियार, किसी भी प्रकार की 10 चौथे स्तर की औषधीय गोलियां और 10,000 बेहतर ग्रेड प्राइमर्डियल स्टोन्स दिए जाएंगे। यदि आप 5 तत्वों के दायरे से परे एक योद्धा हैं और आप हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप सीधे यंग मास्टर यू की तलाश कर सकते हैं और वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो आपको संतुष्ट करेगा। उसके शीर्ष पर यानवू में शामिल होने वाले सभी योद्धाओं के पास उनकी खेती में सहायता के लिए प्रिमोर्डियल स्टोन्स, औषधीय गोलियां, रहस्यमय हथियार और अन्य संसाधनों की असीमित आपूर्ति होगी। हालांकि अगर कोई भी मुफ्त दोपहर के भोजन के लिए हमसे जुड़ता है तो उसे परिणाम भुगतना होगा। क्या ऐसा व्यवहार, हर कोई हक्का बक्का रह गया और मौके पर ही जम गया। यानवू को इतने सारे संसाधन कहां से मिलते हैं? स्वर्ग? क्या यह सचमुच है? मुझे ऐसा लगता है। आपने उसे अभी बोली लगाते हुए देखा है। उसकी जेबें गहरी होनी चाहिए। वह 5 तत्वों के क्षेत्र से परे विशेषज्ञों की भी भर्ती कर रहा है। क्या वह एक नया संप्रदाय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? यहां तक कि समग्र रूप से तियानशुई राज्य भी इसे वहन नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? जू जिजुओ भी हैरान था। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी और पारिश्रमिक किसी भी योद्धा को लुभाने के लिए पर्याप्त था। ऐसे कई योद्धा थे जो कीमियागरों का अनुसरण करते थे और वे केवल औषधीय गोलियां और रहस्यवादी हथियार चाहते थे जो शायद उन्हें कीमियागरों के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो कोई भी यानवू में शामिल होगा उसे तुरंत ये चीजें मिल जाएंगी। यह बस एक स्वर्ग विरोधी प्रस्ताव था। यहां तक कि शिनरुयु भी थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य स्थिति में लौट आया। इस बीच यूजुलिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, क्या यानवू का यह शहर भगवान एक नया संप्रदाय स्थापित करना चाहता है? लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इस तरह की प्रेरक भीड़ को भर्ती करके ऐसा नहीं कर सकता। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शिनरुयु ने कहा, मुझे अब यानवू के इस शहर के भगवान से मिलने में बहुत दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि जिंगयांग परिवार और चेन परिवार के लोग 3 दिनों से भी कम समय में बदला लेने के लिए यहाँ होंगे। वह केवल आकर्षक पारिश्रमिक के साथ तोपचारे की भर्ती कर रहा है। जब वे मर जाएंगे तो उन्हें इन लोगों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है। यूजुलिन के चेहरे पर एक समझदारी भरी नजर उभरी और जब उसने नीचे उत्साहित योद्धाओं को देखा तो उसके होठों पर एक फीकी सी हंसी आ गई। छोटी बच्ची, अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहूं तो क्या प्रक्रिया होगी? एक योद्धा ने जोर से पूछा। उसके चेहरे पर चमकती हुई झलक बता रही थी कि वह प्रलोभित था। हॉल में मौजूद लगभग सभी योद्धाओं का एक ही विचार था, आइए पहले चीजें ले लें, इससे पहले कि मैं विचार करूं कि क्या मैं आपको अपना बल देना चाहता हूं। आपको बस कल सिटी लॉर्ड मिशन में साइन अप करना होगा, मिंगवू ने अपने गाल लाल करते हुए कहा। ठीक है, मैं कल वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा, योद्धा ने उत्साहित होकर कहा। बाकी लोगों ने भी रुचि दिखाई और किसी ने कहा, भले ही आप साइन अप न करें, फिर भी इसे देखना अच्छा है। झो परिवार के प्रतिष्ठित कमरे के अंदर झो चुआन ने नीचे सभी उत्साहित योद्धाओं को देखकर भौहें चढ़ा लीं। यानवू का यह सिटी लॉर्ड ली यूनक्सियाओ लगता है जिसका यंग मास्टर के साथ मुकाबला होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? शिरुडा ने आश्चर्य से कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है।
ऐसा लगता है कि तियानशुई के राजकुमार की नियुक्ति के दौरान उन्होंने यंग मास्टर के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया। कुछ लोगों ने कहा कि वह मार्शल मास्टर के साधना आधार वाला एक युवा व्यक्ति हैं। क्या वह एक मार्शल मास्टर के साधना आधार के साथ युवा मास्टर युशान से लड़ना चाहता है? वह सपना देख रहा है, पैंग चेंगवेन ने व्यंग्य किया। चूंकि वह अब बड़ी संख्या में योद्धाओं की भर्ती कर रहा है, इसलिए वह अपने ही शब्दों से पीछे हटने की योजना बना रहा होगा। मुझे लगता है कि उसे डर है कि यंग मास्टर गुस्से में उस पर हमला करेगा, इसलिए वह झो परिवार के खिलाफ बचाव में मदद करने के लिए और अधिक लोगों की भर्ती कर रहा है। हम एक प्रेरक भीड़ झो चुआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यंग मास्टर को सफलता मिलने और मार्शल किंग बनने के बाद वह इस आदमी के साथ हिसाब किताब तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएगा। आइए अब और देर न करें और तुरंत वापस जाएं। यंग मास्टर 5 तत्वों के कड़ाही का अध्ययन करने के लिए इंतजार कर रहा है। उनकी आकृतियां टिमटिमा उठीं और वे अगले ही पल प्रतिष्ठित कमरे से चले गए। अध्याय 140 कड़ाही उधार लेना। वांगवू पर्वत यानवू से लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित था और फायरक्रो साम्राज्य तक जाने का एकमात्र रास्ता था। एक ब्लूवुल्फ होवररथ हवा में उड़ गया। नीलामी हॉल छोड़ने के बाद झो चुआन और अन्य 2 तुरंत फायरक्रो एम्पायर के लिए रवाना हो गए। यद्यपि उनके पास कुलीन स्थिति थी, वे झो परिवार के उत्तराधिकारी के सामने नौकरों के अलावा कुछ भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। यह है, झो चुआन अचंभित रह गया। उसने भयभीत होकर आगे की ओर देखते हुए चौंकते हुए कहा, देखो यहाँ क्या हो रहा है। इससे पैंग चेंगवेन और शिरुइडा अपने ध्यान से जाग गए। वे तेजी से रथ के सामने पहुंचे और देखा कि एक विशाल पर्वत उनका रास्ता रोक रहा है। क्या आप गलत रास्ता अपना रहे हैं? झो चुआन शिरुइडा ने कहा। झो चुआन का चेहरा भय से भरा हुआ था और उसने दृढ़ता से कहा, यह सही सड़क है। जब हम आए तो हमने वही सड़क ली और मुझे यकीन है कि यहाँ कोई पहाड़ नहीं था। पैंग चेंगवेन के चेहरे पर शंका और घबराहट थी। तुम्हारा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ अचानक एक पहाड़ दिखाई दिया? वो हंसा। यद्यपि वे सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ किंवदंतियों में पहाड़ों को हिला सकते थे और समुद्र को गिरा सकते थे, यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। दुनिया में कोई भी पहाड़ को नहीं हिला सकता। शिरुइडा भी हंस रही थी। तुम बहुत घबराए हुए हो, झो चुआन। जल्दी से मुड़ो, नहीं तो तुम जल्द ही पहाड़ से टकरा जाओगे। झो चुआन ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप रथ की रिकॉर्डिंग सुई को देखा। जब हम यहाँ आए थे तो हमने इसी सड़क का इस्तेमाल किया था। मैं गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा यह पहाड़ बहुत जाना पहचाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क के किनारे वांगवू पर्वत है। सावधान रहें, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। झो चुआन ने सावधानी से रथ की दिशा को समायोजित करते हुए चेतावनी दी। हालांकि उसे अजीब लग रहा था, वह कुछ नहीं कर सका और रथ को पहाड़ से टकराते हुए नहीं देख सका। पैंग चेंगवेन और शिरुइडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें लगा कि वह बस जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है। चूंकि वे दोनों बहुत मजबूत थे, वे पहले से ही समूह का नेतृत्व करने वाले झो चुआन से खुश नहीं थे और अब उन्होंने अपने चेहरों पर उपहास का भाव नहीं छिपाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अचानक एक काला बादल उनके ऊपर छा गया, जिससे आकाश में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई और दुनिया में अंधेरा हो गया। उन्होंने ऊपर देखा और जो कुछ उन्होंने देखा उससे तुरंत उनकी बुद्धि डर गई। यह कोई काला बादल नहीं था, बल्कि कई हजार मील की परिधि वाला एक विशाल पर्वत आकाश से तेजी से गिर रहा था और उनका रथ ठीक उसके नीचे था। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। आह! अपनी जान बचाने के लिए भागो! पैंग चेंगवेन चिल्लाया और रथ से बाहर निकल गया और बिजली की तरह दूर की ओर दौड़ पड़ा। पहाड़ इतना विशाल था कि एक मार्शल ग्रैंड मास्टर या मार्शल सुप्रीम को भी तुरंत कुचलकर मार डाला जाएगा, उसके जैसे एक साधारण मार्शल राजा की तो बात ही छोड़िए। अन्य 2 आदमी भी भयभीत थे।
हताशा में वे रथ से कूद गए और पागलों की तरह उससे दूर भाग गए। पहाड़ हिल रहा है। कोई सचमुच पहाड़ को हिला सकता है? झो चुआन पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों में लगा दी और अपनी जान बचाने के लिए भागा। पहाड़ तेजी से गिरा। हालांकि वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, फिर भी वे इससे बच नहीं सके और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी मांस के पेस्ट में कुचल दिया जाएगा। उनकी आंखें भय से चौड़ी थीं। गर्जना करते हुए उन्होंने अपनी प्राइमर्डियल क्यूई को मुक्त कर दिया, जो उनके चारों ओर मजबूत ढालों की परतों में बन गई। माथे से बहते ठंडे पसीने के साथ वे देखते रहे कि पहाड़ उनके ऊपर टूटकर गिर रहा है। जब वे मृत्यु से पहले अंतिम संघर्ष करने ही वाले थे, तो पहाड़ अचानक मुड़ गया और विकृत हो गया, फिर प्रकाश की धाराओं में बदल गया और तेजी से हवा में बिखर गया। असंख्य रंगीन प्रकाश बिंदुओं में घुल गया और सड़क पर बहुत आगे खड़े एक व्यक्ति की आंखों में उड़ गया। आसमान उज्ज्वल और साफ हो गया और रास्ता रोकने वाला वांगवो पर्वत गायब हो गया। पता चला कि सब कुछ महज एक भ्रम था। अजीब आंखों वाला वह युवक थोड़ा पीला लग रहा था। यह स्पष्ट था कि भ्रम के विशाल पैमाने ने अभी अभी उसकी आत्माओं की एक महत्वपूर्ण मात्रा को निगल लिया था। इस बीच उसके होठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत आया और वह सभी प्रकार के मंत्रोच्चार करने लगा, उन्हें रथों में भेजने लगा। पलक झपकते ही ब्लू वुल्फ हवा में सिकुड़कर एक छोटे रथ में तब्दील हो गया और उसके हाथ में आ गिरा। तुम कौन हो? तुम्हारी हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे हुई? पैंग चेंगवेन गुस्से में आ गया। शी रुइडा भी उबल रही थी। उसकी कातिल आभा तुरंत फूट पड़ी, जिससे उसके कपड़े ऊपर उठ गए और उसका आकार दोगुना दिखने लगा। युवक ने मुस्कुराते हुए रथ को हटा दिया और कहा, नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं यानवो का सिटी लॉर्ड ली यूनक्सियाओ हूँ। इससे पैंग चेंगवेन के गुस्से की आग थोड़ी सी भी नहीं बुझी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं और उसने बेरुखी से कहा, यानवो के सिटी लॉर्ड, तुमने हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। वे तियानशुई के राजा को भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानते थे, केवल एक नगर स्वामी के रूप में तो दूर की बात है। झो चुआन का चेहरा चमक रहा था, लेकिन वह अन्य दो व्यक्तियों की तुलना में बहुत शांत था। प्रणाम मेरे प्रभु। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? यूनक्सियाओ मंद मुस्कुराया और झो चुआन के बारे में थोड़ा सोचा। ठीक है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कार्यालय संभाला है, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है। आपसे ब्लू वुल्फ रथ उधार लेने के अलावा मैं आपके पास आने का एक और कारण 5 तत्वों का कड़ाही उधार लेना है। जब यानवो अमीर हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से इसे आपको व्यक्तिगत रूप से वापस कर दूंगा। 5 तत्वों की कड़ाही उधार लें। पैंग चेंगवेन हंसी से गर्जना कर रहा था, मानो उसने अभी अभी दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। हाँ हाँ, आप महज एक मार्शल मास्टर हैं। और क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं वास्तव में आपके नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसलिए अपनी सांस बचाकर रखें। कड़ाही मिलते ही मैं चला जाऊंगा। लड़का शी रुडा का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आभा एक शक्तिशाली तूफान की तरह फैल गई। उसने यूनक्सियाओ के चेहरे पर उंगली उठाई और चिल्लाया, क्या तुम सचमुच मूर्ख हो या तुम सिर्फ मूर्ख होने का दिखावा कर रहे हो? क्या तुम सच में जानते हो कि हम कौन हैं? क्या तुम जानते हो कि इसके बाद तुम्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति नहीं बदली और मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर तैर रही थी। हल्के से उसने एक हाथ उठाया और उसे नीचे की ओर लहराया, जिससे शी रुडा का 7 सितारा मार्शल किंग का दबाव टूट गया और उसे उसके पीछे सभी दिशाओं में भेज दिया गया। शी रुडा का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि उसका दबाव कितना प्रबल था, जिसका विरोध करना एक मार्शल लॉर्ड के लिए भी कठिन होगा। यह लड़का सिर्फ 5 सितारा मार्शल मास्टर है। उसने एक थप्पड़ से मेरा दबाव कैसे तोड़ दिया? और हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने थप्पड़ को लापरवाही से फेंक दिया था, मैं इसमें एक बहुत ही गहन मार्शल सार महसूस कर सकता था। झो चुआन भी आश्चर्यचकित रह गया। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, हम फायरक्रो साम्राज्य के झो परिवार से हैं।
क्या आप वाकई हमें नाराज करना चाहते हैं? यूनक्सियाओ हंसा। हाँ, यह झो परिवार है जिसकी मुझे तलाश है, और आप ही वे लोग हैं जिनसे मैं उधार लेना चाहता हूँ। फायरक्रो के 4 प्रमुख कुलीन परिवारों में से एक के रूप में निश्चित रूप से आप इतने कंजूस नहीं हैं, है ना? झो चुआन के चेहरे का भाव बदसूरत हो गया। तुम वही हो जिसने कुछ दिन पहले चेंग परिवार और जिंगयांग परिवार के लोगों को मार डाला था, है ना? उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप सचमुच एक ही समय में 2 महान परिवारों के दुश्मन बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी परिणामों के बारे में सोचा है? हजारों साल के इतिहास वाले ये परिवार आपको आसानी से एक उंगली से कुचल सकते हैं। हजारों साल के इतिहास वाले परिवार। यूनक्सियाओं के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया। मैंने लाखों वर्षों के इतिहास में कई अस्तित्वों को ठेस पहुंचाई है। पागल, वह सचमुच पागल है। झो चुआन अवाक रह गया। दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? वह बिल्कुल अनुचित है। यदि यह 5 तत्वों के कड़ाही के महत्व के लिए नहीं होता और वह नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ भी बुरा हो, तो वह अपना गुस्सा नहीं रोकता और यूनक्सियाओं के साथ तर्क नहीं करता। उसके साथ अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो। गुस्से से लाल चेहरे पर पैन चेंगवेन ने झो चुआन की ओर देखा और गुर्राया, बस उसे मार डालो। तीनों में से झो चुआन नेता था और उसके आदेश के बिना अन्य 2 व्यक्ति हमला नहीं कर सकते थे। हालांकि पैन चेंगवेन और शिरुइदा दोनों इस व्यवस्था से नाखुश थे। वे झो परिवार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें गंभीर सजा का सामना करना पड़ता। झो चुआन पहले से ही गुस्से में था, इसलिए उसने अपने जबड़े भींच लिए और चिल्लाया, हमला करो। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, पैन चेंगवेन बाहर निकल गया। वह पहले से ही क्रोध से कांप रहा था। वह इस लड़के की हड्डियां तोड़ने और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसने खुद से कसम खाई कि एक बार जब वह इस लड़के को मार डालेगा और कड़ाही को वापस ले जाएगा, तो वह फिर से यानबू लौट आएगा और सिटी लॉर्ड मिशन में सभी को मार डालेगा। आराम से करो, जवान आदमी। अचानक एक सपाट आवाज गूंजी और जियोक्विंगवांग अगले ही पल यूनक्सियाओं के सामने आ गया। उसने अपनी बाईं हथेली को मुट्ठी में भींच लिया और धीरे से बाहर निकाला। इसके केंद्र में होने से आसपास की हवा घूम गई और बवंडर में बदल गई, जिसने आसपास के दसियों मीटर के भीतर सभी प्राकृतिक प्राइमर्डियल क्यूई को सोख लिया और पैन चेंगवेन की ओर मुट्ठियों के टकराते ही उन्हें संकुचित कर दिया। एक 8 सितारा मार्शल किंग पैन चेंगवेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई देने लगा। मुक्का, जो उसके हमले से अधिक शक्तिशाली था, ने उसे निशाना बनाया था और इसका दबाव इतना मजबूत था कि उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। वह डर के मारे चिल्लाया, एक 8 सितारा मार्शल किंग! यह कैसे संभव है? इतने छोटे शहर में एक 8 सितारा मार्शल किंग कैसे हो सकता है? झो चुआन का चेहरा उतर गया और उसने सदमे में कहा, आप जियोक्विंगवांग हैं, तियानशुई के मार्शल राजा। आपने झो परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको डर नहीं है कि आप एक आपदा लाएंगे जो तियानशुई को नष्ट कर देगी? जियोक्विंगवांग मुस्कुराए और उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झो चुआन अवाक रह गया। पागल, वे सब पागल हैं। यदि वे अपने राज्य के खत्म होने से भी नहीं डरते तो वे मारे जाने से कैसे डर सकते हैं? इस बीच पैन चेंगवेन ने अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई को अधिकतम तक घुमाया और अपनी दोनों हथेलियों को बाहर फेंक दिया और अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ मुक्के का जवाब दिया। बम! प्रभाव ने पैन चेंगवेन को उड़ा दिया, जिससे झो चुआन चौंक गया। वह जानता था कि इस बार वे सचमुच मुसीबत में हैं, क्योंकि उनके विरोधी तैयार होकर आए थे। उसकी मदद करो, शिरुइडा। हालांकि उसका दिल डूब गया, झो चुआन घबराया नहीं। उनका प्रतिद्वंद्वी आखिरकार एकमात्र नगर स्वामी था, और यदि उसके पास उन्हें हराने की ताकत होती तो वह उन पर सीधे हमला करता और उन्हें किसी भ्रम से मूर्ख नहीं बनाता जिससे उन्हें अपना रथ त्यागना पड़ता। शिरुइडा हमला करने ही वाला था कि प्रकाश की 4 किरणें, प्रत्येक एक अलग रंग में आ रही थीं, अचानक जमीन से 4 दिशाओं में निकलीं। तभी उसके पैरों के नीचे एक विशाल वर्ग उभर आया और देखते ही देखते एक सरणी के रूप में बदल गया।
इस बीच दो आदमी कहीं से प्रकट हुए और अलग अलग सरणी के बाहर एक घुटने पर बैठ गए। प्रकाश की प्रत्येक किरण में एक हाथ डालकर उनमें अपनी प्राइमर्डियल क्यूई डालना शुरू कर दिया। जैसे ही दो अलग अलग शक्तियां सरणी में प्रवाहित हुईं, प्रकाश की चार किरणें मजबूत हो गईं और चारों कोनों से फैल गईं, जिससे चार रंगों की जेल बन गई। अध्याय 141 बाघ की दहाड़ जिसने जंगल को हिला दिया। दो मार्शल लॉर्ड्स शीरुडा पहले तो चौंक गए, लेकिन जब उन्हें उनकी खेती का आधार पता चला तो उन्होंने अपना दिल वापस अपने सीने पर रख लिया। इसके अलावा हालांकि वह व्यूह के अंदर था, फिर भी उस पर कोई हमला नहीं हुआ, न ही उसकी शक्ति बिल्कुल कमजोर हुई। क्रोधित होते हुए वह चिल्लाया, तुम मरना चाह रहे हो। उसका उभरा हुआ वस्त्र अचानक फट गया क्योंकि प्राइमर्डियल क्यूई की धाराएं गोलियों की तरह उससे निकलीं और सभी दिशाओं में उड़ गईं। बम बम बम। वे सभी अदृश्य शक्तियों की लहरों से अवरुद्ध होकर सरणी के चारों किनारों पर गिर गए और विस्फोट हो गया। प्रत्येक विस्फोट के साथ हवा पानी की सतह की तरह तरंगित हो उठी। आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी आक्रमण व्यूह को भेद नहीं सका। लुओ युनशांग और चेन दाशिंग, जो व्यूह की रखवाली कर रहे थे, हमले से थोड़ा स्तब्ध रह गए, लेकिन उनकी आंखें सदमे और बहुत खुशी से भरी थीं। शुरुआत में उन्हें इस सरल 4 क्वाड्रेंट्स एरे से अधिक उम्मीदें नहीं थीं, और फिर भी यह एक मार्शल किंग को फंसाने में कामयाब रहा। हालांकि अभी हमले के तहत उनकी प्राइमर्डियल क्यूई की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग किया गया था। अगर इस दर पर गणना की जाए तो उन्हें आधे अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय के लिए उसे फंसाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या शीरुडा का चेहरा उतर गया? मैं दो मार्शल लॉर्ड्स द्वारा एक सरणी में फंस गया हूं। यह हास्यास्पद है। उसने पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। प्रत्येक हमले के साथ चेन दाशिंग और लुओ युनशांग का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन हमला कितना भी भयंकर क्यों न हो, आक्रमण अभेद्य था। झो चुआन का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने जियोक विंगवांग को पैंग चेंगवेन की ओर उड़ते देखा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अब समझ गया हूं। आपकी योजना हमें भ्रम में रखकर हमारे रथ को त्यागने की थी, फिर शीरुडा को एक सरणी में फंसाना था। और जब वह जियोक विंगवांग पैंग चेंगवेन को मार देगा तो वह शीरुडा को मारने के लिए वापस आएगा। क्या शानदार योजना है! तो मेरे प्रतिद्वंद्वी के बारे में क्या? हालांकि मैं सिर्फ एक सितारा महान मार्शल मास्टर हूं, मुझे यकीन है कि आपने मुझसे निपटने के लिए किसी की व्यवस्था की है। युनक्सियाओ हंसा। धैर्य रखें। मेरी रणनीति यथासंभव देरी करने की है, जब तक कि क्विंगवांग उनमें से एक को मार न दे। झो चुआन की आंखें हत्या के प्रबल इरादे से चमक उठीं। उसके हाथ में एक रहस्यमय हथियार दिखाई दिया और फिर वह चिल्लाते हुए उसे लेकर युनक्सियाओ की ओर दौड़ा। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इन लोगों के नेता हैं। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर शीरुडा को बचाऊंगा और अंत में उस जियोक विंगवांग को मार डालूंगा। उसे तुरंत पता चल गया कि उसका मौका कहाँ है। उनके बीच अंतर सम था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि पैंग चेंगवेन को पहले मारा गया था या शीरुडा को पहले रिहा किया गया था। यदि दो मार्शल राजा हाथ मिला सकते हैं तो जियोक विंगवांग निश्चित रूप से हार जाएगा। हे, आप इतने अधीर क्यों हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 तत्वों का कड़ाही आपके साथ है ना? युनक्सियाओ ने हल्के से जमीन पर लात मारी और गिरे हुए पत्ते की तरह पीछे की ओर चला गया। झो चुआन भयभीत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि युनक्सियाओ ने यह अनुमान कैसे लगाया। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह सोचेगा कि इतनी मूल्यवान चीज सबसे ताकतवर आदमी के पास ही होगी। दुर्भाग्य से उसके लिए युनक्सियाओ एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसका आक्रमण केवल एक धोखा था। उसने सावधानी से इधर-उधर देखा क्योंकि उसे लगा कि युनक्सियाओ ने उससे निपटने के लिए किसी और की व्यवस्था की होगी। उस व्यक्ति के नहीं आने का कारण यह होना चाहिए कि उन्हें उसे हराने का भरोसा नहीं था, इसलिए वे जितना संभव हो सके समय में देरी कर रहे थे। आपको इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं है। कोई और नहीं है, युनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा। जिन लोगों को मैंने व्यवस्थित किया था वे सभी आ गए हैं, इसलिए मुझे खुद ही आपसे निपटना होगा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, झो चुआन ठंडे स्वर में चिल्लाया।
इस बीच उसने अपनी तलवार तेजी से और जोर से घुमाई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह यूक्सियाओं के कपड़ों के किनारों को भी नहीं छू सका, जिससे वह डर गया। क्या वास्तव में उसकी कोई अन्य योजना नहीं है? यूनक्सियाओं के शांत चेहरे को देखकर झो चुआन चिंतित और सशंकित हो गया। सील खोलो चिल्लाने पर उसका रहस्यमय हथियार एक स्पिरिट सांप में बदल गया, जो अपने हमले की सीमा के भीतर तेजी से आगे पीछे हो रहा था। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि यह एक आक्रामक तकनीक की तरह लग रहा था जिसने एक विस्तृत क्षेत्र को कवर किया। इस प्रकार की तलवार तकनीक वास्तव में कुछ जादुई चालन तकनीकों का अभिशाप थी। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर यूनक्सियाओ नेदर स्वैप के साथ और भी तेजी से आगे बढ़ा और बहुत संकीर्ण जगह में तलवार से बच गया। इससे झो चुआन स्तब्ध रह गया और तभी उसे सच में विश्वास हुआ कि दूसरे ने क्या कहा। सीमित जनशक्ति के कारण उसके पास कोई अन्य योजना नहीं होनी चाहिए और यह आंदोलन तकनीक अकेले ही उसके लिए समय में देरी करने के लिए पर्याप्त है। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, चलो देखते हैं कि तुम आगे मेरे हमले से कैसे बचोगे। सील खोलो, झो चुआन फिर चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद स्पिरिट स्नेक तलवार प्रकाश की चमक में बदल गई, क्योंकि यह अचानक तेजी से विस्तारित हुई। पलक झपकते ही कम से कम 7 या 8 गुना बड़ी होकर एक विशाल अजगर जैसे हथियार में बदल गई और फिर यूनक्सियाओं की ओर काटने लगी। एक दूसरी सील यूनक्सियाओ चौंक गया और उसने तुरंत झो परिवार की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। केवल चौथे स्तर या उससे ऊपर के रहस्यवादी हथियार को दूसरी बार खोला जा सकता है और इसे केवल 5वें स्तर या उससे ऊपर के कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। तथ्य यह है कि झो चुआन, जो एक महान मार्शल मास्टर के साधना आधार के साथ केवल एक प्रबंधक था, के पास इतना उच्च स्तरीय रहस्यवादी हथियार था जो झो परिवार की भयानक शक्ति और विरासत को दर्शाता था। साथ ही यह भी साबित हुआ कि यह परिवार एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वर्तमान यानवो अपमानित नहीं कर सकता था। निकट आते अजगर जैसे रहस्यवादी हथियार को देखकर यूनक्सियाओ पीछे नहीं हटाया, चकमा नहीं दिया, बल्कि विभिन्न मंत्रोच्चार करता रहा। सुनहरी गैस की धाराएं उसके चारों ओर उभरी और एकत्रित होकर उसकी हथेली में एक विशाल सुनहरी सील में बदल गईं, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर धकेल दिया। जीवन एक सपने की तरह गुजरता है, बर्फ में हंस के पंजे द्वारा छोड़ा गया एक निशान। तैरती हुई जीवन सील। बम। उसकी हथेली से खिले हुए सुनहरे कमल के फूल की तरह सुनहरी रोशनी की किरणें फूटीं, जिसने उसे देखने वालों को अंधा कर दिया। विशाल अजगर को प्रकाश ने तुरंत निगल लिया और फिर उसे पटककर विलाप करते हुए दूर फेंक दिया गया। यह कौन सी मार्शल तकनीक है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? झो चुआन स्तब्ध रह गया क्योंकि उसका रहस्यमय हथियार वापस गिर गया था। एक बड़ी ताकत ने हथियार उठाकर उस पर प्रहार किया, जिससे उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गंभीर चेहरे के साथ यूनक्सियाओ सुनहरी रोशनी से बाहर चला गया, जबकि उसके शरीर से प्राइमर्डियल क्यूई की तरंगें निकल रही थीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपके पास इतना ही है तो सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। उनकी प्राइमर्डियल क्यूई तरंगें वास्तव में एक 5 सितारा मार्शल मास्टर की तरह हैं, और फिर भी वह मेरी स्पिरिट स्नेक तलवार के पूर्ण शक्ति हमले को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? झो चुआन का चेहरा हैरान और अविश्वास से भरा था। लुओ युनशांग, चेन दाशिंग और शिरुइदा, जो बहुत दूर नहीं थे, उन्होंने जो देखा उससे चौंक गए। पहले वाले दो थोड़े बेहतर थे, क्योंकि वे मूल रूप से इसे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन शिरुइदा इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि पैंग चेंगवेन की आभा कमजोर हो रही थी। वह तुरंत चिंता से जल उठा और पागलों की तरह समूह पर हमला करने लगा। चेन दाशिंग और लुओ युनशांग के चेहरे पीले पड़ गए। जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ कुछ औषधीय गोलियां निकाली और निगल लीं, फिर व्यू को सहारा देते रहे। झो चुआन ने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और उसकी आंखें अत्यधिक क्रोध से जल उठीं। उसके शरीर में एक अजीब शक्ति फैलने लगी, जबकि उसकी त्वचा पर नीले रंग की परतें उभर आईं और उसका सिर सांप के सिर की तरह संकीर्ण और नुकीला हो गया। एक राक्षस साधना तकनीक, यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि इस प्रकार की साधना तकनीक बहुत शक्तिशाली थी,
फिर भी बहुत कम लोगों ने इसे सीखा। माउंट फीनिक्स पर ली वेंशी द्वारा इस्तेमाल की गई टॉरफील्ड तकनीक भी राक्षस जाति से आ रही थी। ओह, आप राक्षस साधना तकनीकों के बारे में भी जानते हैं? ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण शहरी स्वामी नहीं हैं। परिवर्तन के बाद झो चुआन ने एक राक्षसी आभा उत्सर्जित की। अपने अजगर जैसे रहस्यवादी हथियार के साथ वे दो विशाल सांपों की तरह दिखते थे। यह देखने में भयावह दृश्य था। हम लाखों मानव साधना तकनीकें हैं और वे सभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल मूर्ख ही जानवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली इन साधना तकनीकों को अपनाएंगे, यूनक्सियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मृत्यु तुम्हारे सामने है, लड़के, इसलिए बात करना बंद करो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब जब तुमने मुझे अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर किया है, तो तुम्हारी मृत्यु आसन्न है। 10,000 सांप झो चुआन बाहर निकलते ही दहाड़ने लगा। सांप की तरह फुर्तीला, अपने हाथ में तलवार इतनी तेजी से घुमा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शून्य पूरी तरह से सांपों से भरा हुआ है। जब आप अपने मानव रूप में थे तब भी आपका कोई मुकाबला नहीं था, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप एक जानवर में परिवर्तित होकर स्थिति बदल सकते हैं? यूनक्सियाओ ने अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाया और अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। आगे उसकी पकड़ में एक तलवार दिखाई दी। अचानक रक्तलाल प्रकाश की एक चादर हवा में उभरी और फिर एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी और आकाश में गूंज उठा। टाइगर टूथ की तलवार, ब्लू लोटस तलवार का गीत। बाघ की दहाड़ से पूरा पहाड़ी जंगल हिल गया। एक नीले सांप और एक रक्तलाल बाघ की एक विशाल छाया एक दूसरे से टकराई और वे दोनों बड़े प्रभाव के कारण अलग हो गए और बिखर गए। बाघ की हल्की दहाड़ें अभी भी हवा में गूंज रही थीं। यूनक्सियाओ और झो चुआन तुरंत विस्फोट की लहरों से डूब गए क्योंकि शक्तिशाली ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। झो चुआन ने मुंह से खून की छींटें निकाली जबकि उसके सांप के सिर पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। यहाँ तक कि मेरा राक्षसी शरीर भी इतनी महान शक्ति का सामना नहीं कर सकता। केवल 5 सितारा मार्शल मास्टर की तो बात ही छोड़ दें, वह अब मर चुका होगा। झपट्टा मारना। लेकिन उसी क्षण उसने एक भयानक आवाज सुनी और देखा कि यूनक्सियाओ नंगे सीने ऊंची तलवार उठाए हुए उसकी ओर दौड़ रहा था। हवा, जो ऊर्जा विस्फोट के कारण अत्यधिक गर्म हो गई थी, आधी कट गई क्योंकि तलवार बिजली की तरह घूमी और उस पर गिरी। यूनक्सियाओ की चिकनी और गोरी त्वचा को देखकर उसने ठंडी सांस ली। यह कैसे संभव है? इतने जबरदस्त प्रभाव के तहत आपको एक कट भी कैसे नहीं लगा? बेशक यूनक्सियाओ उसे नहीं समझाएगा। हैरान होकर झो चुआन ने हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी स्पिरिट स्नेक तलवार उठा ली। अभी अभी हुए प्रहार के बाद तलवार वापस अपनी पहली सील के आकार में आ गई थी, जो अब एक छोटे सांप की तरह दिख रही थी। बजना। 2 तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ गईं। झो चुआन का दिल कांप उठा। यह एक चौथी स्तरीय तलवार है जिसे 2 बार खोला जा सकता है और फिर भी इसका उपयोग अब दूसरी तलवार को काटने के लिए किया जाता है। क्या बर्बादी है! बजना, बजना, बजना। 3 बार और तलवारें चलीं। बड़ी ताकत से हुए विस्फोटों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी छाती हिल गई और उसे खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। लेकिन बार बार काटने के कारण उसकी तलवार की धार पर लगे छोटे छोटे टुकड़े उसे पीड़ा पहुंचा रहे थे। दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी तलवार को उतना महत्व नहीं देता था, क्योंकि उसने उसे एक बार फिर ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई साधारण हैकिंग चाकू हो। बम! ऐसा लग रहा था कि हैक को पूरी ताकत से नीचे लाया गया था, क्योंकि इसने झो चुआन की तलवार को लगभग उसकी पकड़ से बाहर कर दिया था और उसे कई कदम पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह बहुत भयभीत था। इस लड़के के पास अभी भी इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? उसकी नजर अपनी तलवार पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसका दिल लहूलुहान हो गया। मटर जितने बड़े चिप्स और आखिरी कट से ब्लेड पर एक छोटी सी दरार भी पड़ गई। पागल, यह पागलपन है। झो चुआन की आंखों में पागलपन की एक झलक चमक उठी। मुझे यह करना होगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है।
अगर मैं 5 तत्वों की कड़ाही खो देता हूँ तो मैं चाहकर भी वापस आकर नहीं मर पाऊंगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था क्योंकि उसने एक हल्के हरे रंग की गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अध्याय 142 सांप में बदलना। झो चुआन के शरीर के अंदर से तुरंत एक बड़ी शक्ति फैल गई जो उसके अंगों और शिरोबिंदु पर जोर से प्रहार कर रही थी। इस बीच उसके शरीर को शक्ति द्वारा तेजी से लंबा खींचा गया। धीरे धीरे उसका आकार बदल गया। वह पहले आधे इंसान और आधे सांप के रूप में था, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक विशाल अजगर में बदल गया था। उसके हाथ में मौजूद रहस्यवादी हथियार एक बार फिर से खुल गया और वे दोनों युनक्सियाओं पर अपनी नजरें गड़ाए हुए आपस में उलझ गए। इससे पक्ष के तीनों लोग सदमे में आ गए। न केवल लुओ युनशांग और चेन दाशिंग चौंके, बल्कि शी रुइडा भी स्तब्ध रह गए। दृश्य प्रभाव को स्वीकार करना सचमुच कठिन था। एक सांप के आकार का रहस्यमय हथियार, एक राक्षस सांप की खेती की तकनीक और एक सांप को राक्षस बनाने वाली गोली। आप वास्तव में घृणित हैं। युनक्सियाओं ने जब दो विशाल अजगरों को एक दूसरे के चारों ओर घूमते देखा तो भौहें चढ़ गईं। इस दृश्य से उसे उल्टी करने जैसा भी महसूस हुआ। उन शब्दों ने झो चुआन को क्रोधित कर दिया। उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गईं और मुंह से कांटेदार जीभ बाहर निकालते हुए वह युनक्सियाओं की ओर बढ़ा। यह समझना कठिन था कि वह इतने विशाल शरीर के साथ इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है। बजना। युनक्सियाओं ने उसे टाइगर टूथ से ब्लॉक कर दिया। टक्कर ने उसे दसियों मीटर पीछे धकेल दिया क्योंकि उसके पैरों के बीच जमीन पर दो लंबी रेखाएं बन गईं। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा और खुद से कहा, इतनी मजबूत ताकत, यह परेशानी भरा होने वाला है। लुओ युनशान को उसकी चिंता थी। अजगर से निकली आभा ने उसे भी भयभीत कर दिया। लेकिन शी रुइडा के लगातार हमले के तहत फोर क्वाड्रेंट्स एरे अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा था, इसलिए वह विचलित नहीं हो सकी। अब वह बस युनक्सियाओं पर भरोसा कर सकती थी और उसने जल्दी से अपना सारा ध्यान वापस सरणी पर केंद्रित कर दिया। वाह! झो चुआन और उसका रहस्यमय हथियार हवा में आगे पीछे घूमते रहे और बारी बारी से युनक्सियाओं पर हमला करते रहे। जब भी वे गिरते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। अपने विशाल शरीर का उपयोग करके उन्होंने उसे दर्जनों मीटर की जगह में फंसा दिया। अरे! टाइगर टूथ दहाड़ जो जंगल को हिला देती है। दहाड़! युनक्सियाओं ने अपनी तलवार निकाल ली। एक हल्की बाघ की दहाड़ सुनाई दी और खून से लथपथ बाघ की छाया ब्लेड पर घनीभूत हो गई जो सांप के सिर पर झपटी। बम! प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सांप जो झो चुआन का रहस्यमय हथियार था, उसने नीचे गोता लगाया और बाघ पर हमला कर दिया, जिससे वह उड़ गया। अराजक ऊर्जा तरंगों के बीच एक और सांप युनक्सियाओं की ओर सीटी बजाते हुए नीचे गिरा। अरे! वह रुकेगा ही नहीं। अचानक युनक्सियाओं की पुतलियां दो रक्तलाल अर्धचंद्रों में बदल गईं। जब वह चिल्लाया, चंद्रमा आत्मा को दबा रहा है, तो उसकी आंखों से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। युनक्सियाओं की आंखों से एक अदृश्य शक्ति निकली जो ध्वनि तरंगों की तरह ऊपर की ओर बहने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होकर झो चुआन, जिसकी आंखें लाल और आक्रामक थीं, अचानक हवा में रुक गया, जबकि उसकी आंखों में धीरे धीरे एक भ्रमित रूप उभर आया जो शांत और बादल के बीच बदल गया। युनक्सियाओं को पता था कि उसकी दिव्य भावना इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित कर सके, लेकिन वह बस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाना चाहता था। उन्होंने हल्की सी चीख लगाई और एक पल में दिव्य क्षेत्र टैबलेट में उनका आत्मा रूप शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा में बदल गया और उनके शरीर में वापस आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रक्तलाल अर्धचंद्राकार पुतलियां शक्ति से भर गई थीं और उनमें से मजबूत आत्मिक शक्ति का विस्फोट फूट पड़ा। झो चुआन की कांटेदार जीभ बाहर निकलना बंद हो गई और वह अपने अजगर जैसे रहस्यवादी हथियार के साथ बीच हवा में जम गया। उसकी आंखें भूरी और खाली थीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अब युनक्सियाओं ने अपने घुटने मोड़े और अपने पैरों को जमीन पर मारा। जैसे ही उसने तोप के गोले की तरह ऊपर की ओर निशाना साधा, धरती में एक छेद दिखाई दिया।
उसने टाइगर टूथ को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसके नुकीले सिरे को झो चुआन के शरीर पर एक स्थान पर मारा जो उसके सिर से 7 इंच दूर था। टाइगर टूथ की तलवार, ब्लू लोटस तलवार का गीत। बम। सांप के सिर से 7 इंच दूर उस स्थान पर एक विशाल रक्तलाल कमल का फूल खिल गया और दर्द के एक झटके ने झो चुआन को जगा दिया। उसकी धुंधली आंखें एक पल में सामान्य हो गईं और फिर वे गुस्से से भरने लगीं क्योंकि वह दर्द से कराहने लगा, किसी जंगली जानवर की तरह चीखने चिल्लाने लगा। अचानक एक वस्तु उसके घाव से निकली, हवा में एक चाप में घूमती हुई दूर जा गिरी। यूनक्सियाओं की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने चौंकते हुए कहा, 5 तत्वों का कड़ाही। तो तुमने इसे अपने शरीर के अंदर छिपा लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे महसूस नहीं कर सका। उसने छलांग लगाई, बिजली की तरह तेजी से कड़ाही की ओर दौड़ा। नेत्र तकनीक और ब्लू लोटस स्वॉर्ड के गीत का उपयोग करने के बाद उसकी आत्माएं और प्राइमर्डियल क्यूई बहुत खराब हो गई थीं और वह लगभग अपने बंधन के अंत में था। लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि झो चुआन की हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी क्योंकि उसका महत्वपूर्ण स्थान गंभीर रूप से घायल हो गया था। झपट्टा मारना। अचानक झो चुआन कड़ाही का पीछा करते हुए बड़ी तेजी से बाहर निकला। पलक झपकते ही वह यूनक्सियाओं के सामने था और उसने अपना मुंह खोला और कड़ाही को एक घूंट में निगल लिया। आप। चकित होकर यूनक्सियाओं ने झो चुआन को देखा जो कड़ाही को निगलने के बाद अपनी कांटेदार जीभ को मुंह में अंदर बाहर करके खड़ा था। यह परेशानी भरा होने वाला है। कड़ाही पाने से पहले मुझे इस सांप को मारना होगा। उसने दूर से देखा, ऐसा लग रहा था कि ज़ियोक्विंगवांग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उसे यकीन नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। झपट्टा मारना। झो चुआन ने अपने ऊपरी शरीर को पीछे झुकाया और फिर अपनी पूरी ताकत से खुद को आगे फेंक दिया। चौंककर यूनक्सियाओ चकमा देने ही वाला था कि दूसरा अचानक बीच हवा में रुका। उसने अपना मुंह खोला और कड़ाही उगल दी जो उल्का की तरह यूनक्सियाओं की ओर चली गई। हे, यदि तुमने कड़ाही को मेरे शरीर से नहीं हिलाया होता तो मैं भूल गया होता कि यह 5वीं श्रेणी का रहस्यवादी हथियार है। झो चुआन के मुंह से विजी हंसी फूट पड़ी। आइए देखें कि आप इस बार कैसे ब्लॉक करने जा रहे हैं। बजना। जल्दबाजी में यूनक्सियाओ टाइगर टूथ को उसके सामने ले आया। कड़ाही ब्लेड से टकराई और उसे पीछे धकेल दिया, जबकि 5 तत्वों की एक महान शक्ति उसमें से निकली, उस पर भारी पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका चमकता हुआ शरीर टूटने वाला था। उल्टी। अब और अधिक देर तक टिकने में असमर्थ यूनक्सियाओं ने मुंह से दिल का खून निकाला और उसे कड़ाही पर छिड़क दिया। उसे दूर गिराने के बाद कढ़ाई प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और झो चुआन के मुंह में वापस उड़ गई। झो चुआन की आंखों में एक चौंकाने वाला भाव था और उसने भयभीत होकर कहा, आप केवल एक मार्शल मास्टर हैं, लेकिन आप अभी भी 5 तत्वों के कड़ाही के दमन के तहत जीवित क्यों हैं? खैर, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी बार सामना कर सकते हैं। यूनक्सियाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी पकड़ ढीली कर दी। टाइगर टूथ धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके ब्लेड का लगभग आधा फुट हिस्सा जमीन में धंस गया। उसके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे, लेकिन उसका ऊपरी शरीर अभी भी जेड की तरह साफ और चिकना था, बिना किसी कट या घाव के। हालांकि इसका रंग फीका पड़ रहा था। झो चुआन की आश्चर्यचकित नजर के तहत वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। क्यों? क्या आप हार मान रहे हैं? झो चुआन ने उसे उदासीनता से देखा और घृणा से भरी आवाज में कहा, अब आप केवल अपने जीवन से ही मेरे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यूनक्सियाओ चुपचाप जमीन पर बैठ गया, उसके हाथ मंत्रमुग्ध मुद्राओं में चमक रहे थे। एक के बाद एक सील उसके हाथ से तितलियों की तरह उड़ गईं, हवा में टैडपोल जैसे पात्रों में बदल गईं और फिर आकाश में एक विशाल सील बन गईं। यह क्या है? झो चुआन हैरान था और उसे बुरा लग रहा था। संघर्ष करना बंद करो। 5 तत्वों का कड़ाही, मेरे लिए इस आदमी को मार डालो। वह दहाड़ने लगा और वह कड़ाही को उगलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है, जिससे उसके लिए आवाज निकालना असंभव हो गया है।
वह अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकालता रहा जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो, और उसका विशाल शरीर हवा में जोर जोर से हिलने डुलने लगा। इसी बीच उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकली और कड़ाही की एक विशाल छाया अचानक आकाश में प्रकट हुई और उसे घेर लिया। कड़ाही के चारों ओर 5 अलग अलग रंगों की किरणें बहती देखी जा सकती थीं, जिससे यह साकार और साकार होने वाला लग रहा था। छाया में घिरा हुआ झो चुआन बेहद बेचैन और भयभीत हो गया। वह संघर्ष करता रहा और बीच हवा में बुरी तरह से गिर गया। इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो गए थे। उल्टी अंतत उसके गले में फंसी चीज को खांसते हुए मुंह से खून के साथ बाहर निकाला गया। आकाश में सील की शक्ति से प्रभावित होकर 5 तत्वों का कड़ाही तेजी से विस्तारित हुआ और छाया में विलीन हो गया, जिसने झो चुआन को पूरी तरह से ढक दिया। कड़ाही के चारों ओर बैंगनी प्रकाश की धाराएं घूमने लगीं। युंगसियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से विभिन्न मंत्रमुग्ध इशारे किए, जिसमें कई मुहरें भेजीं। जल्द ही हजारों फीट से अधिक लंबा बैंगनी कड़ाही शून्य में मंडरा रहा था, जबकि बड़ी मात्रा में प्राकृतिक प्राइमर्डियल क्यूई पागलपन से उसमें डाला गया था, जैसे कि वह बिना किसी अंत के सभी प्रकार की शक्तियों को निगल रहा हो। लुओ युनशांग और अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि कड़ाही आसमान में हिलती रही, मानो झो चुआन, जो अंदर फंसा हुआ था, सख्त संघर्ष कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे युनक्सियाओं के हाथों से अधिक मुहरें छूटीं, कड़ाही का हिलना और कमजोर होता गया। शिरुइडा का दिल डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि 5 तत्वों की कड़ाही का उपयोग युनक्सियाओं द्वारा क्यों किया जा सकता है, जबकि यह अभी भी झो चुआन के हाथों में था। भय की भावना ने उसे भर दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि झो चुआन की आभा कमजोर से कमजोर होती जा रही थी, जबकि पैंग चेंगवेन की जीवन शक्ति दूरी में तेजी से कमजोर हो रही थी। वह आतंक से दहाड़ने लगा और आखिरकार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक पागल आदमी की तरह उसने अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई को अधिकतम तक घुमाया और चेन डैशिंग की ओर धकेल दिया। बम! चेन दाशेंग को उस पर एक जबरदस्त प्रहार महसूस हुआ, जिसे वह अब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और वह उड़कर दूर जा गिरा। परिणामस्वरूप 4 चतुर्भुज सारणी अंततः टूट गई। शिरुइडा की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं और उनके शरीर से जबरदस्त गुस्सा निकल रहा था। अचानक आकाश में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसके सिर पर वार कर दिया। हम्फ! तुम्हारा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। यहां से चले जाओ, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक मुक्का मारा, जिससे कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। इस टक्कर के कारण लुओ युनशांग के मुंह से खून की धार निकली और वह दसियों मीटर दूर जा गिरी। अब मर जाओ, लड़के! लुओ युनशांग को मुक्का मारकर गिराने के बाद शिरुइडा ने छलांग लगाई और युनक्सियाओं की ओर दौड़ पड़ी। उसके अंदर की प्राइमर्डियल क्यूई फूल गई, जिससे वह एक विशाल मोटे आदमी जैसा दिखने लगा, जैसे वह पहाड़ की तरह नीचे गिर रहा हो। एक मार्शल राजा की शक्तिशाली आभा युनक्सियाओं पर बरसते ही आकाश में भर गई। एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया का रंग बदल गया।